प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके परिवार को हर पल हर घड़ी हर वक्त आपको संभालता रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम सुबह के टाइम प्रार्थना कर सकें और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छा, जैसे हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, क्योंकि जिस दिन हमारा विश्वास कम होगा उस दिन शैतान हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा, क्योंकि हम अपने हर प्रकार के विश्वास के कारण मजबूत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, दुख होती हैं, या किसी व्यक्ति से आपका कोई उम्मीद हो, कोई विश्वास हो कि वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है तो संसार के ऊपर तो बहुत विश्वास करके देख चुका है, लेकिन तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे जीवन में हर घड़ी हर वक्त हर समय मैं काम करूंगा। हालेलुया। भले संसार के लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आपने बहुत विश्वास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आपके जीवन में हर पल हर घड़ी वो हर प्रकार की समस्याओं से आप लड़ सकें और आप मजबूत होते जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में और प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखें, आपके जीवन में सब पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन को आज एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब किया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर की योजना है, उसकी मकसद है ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब यीशु मसीह फिर आकर के उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मतलब हर इंसानों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग योजनाएं दी, अलग अलग विचार दिया, अलग अलग दिमाग दी, अलग अलग सोच दी। तो हर इंसान हमारे और तुम्हारे के बीच में परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य को प्रारंभ किया है वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर के इस दुनिया में उसे पूरा ना करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को बड़ी अच्छाइयों के साथ और बड़ी मजबूताई के साथ हम चल सकते हैं और हर प्रकार की शैतान से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हम लड़ सकें। हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास वाली बात ये हो जाती है, यीशु मसीह में हम विश्वास करने से बहुत सारी बातें बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञाएं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बहुत सारी विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी ताकत बनती हैं। कैसे? जैसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है। जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये सबसे प्रथम बात होती है, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारा उद्धार करेगा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे, उसके कलाम पे, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े और हम परमेश्वर की नज़र में रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? उद्धार करता है और उद्धार देता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरी बात यदि हम अपने जीवन में याद रखें, चाहे किसी भी टाइम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रार्थना में इन सब बातों को हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं, सकारात्मक में बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। छोटी छोटी बातें, हम बहुत बड़े बड़े वचन को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है ज़्यादा।
उसका कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिल, आपका मन, आपकी जो सोच है वो एक स्थिर नहीं है, या फिर आपका मन भटक रहा है, आप प्रार्थना में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को एकाग्र करो और अपने हर प्रकार की जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो नेगेटिव हों, अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार हों आपके अंदर, उसे आप पॉजिटिव में बदलें, उसे सकारात्मक में बदलें, ताकि परमेश्वर की जो मन है, जो आपकी मन है, वो परमेश्वर से, और आपका जो मन है आपको और परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर लिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर के साथ से फिर हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। चाहे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, परेशानियों के लिए, तो उनके जीवन में प्रभु काम करे और आप को भी आशीष दे और उनको भी आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बातों से कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। चाहे वो किसी भी आज एंगल से आप इसे देखें, चाहे आपके जीवन बीमारियां हो तो परमेश्वर अच्छा करता है, या आपके मन में कोई बातें चलती हैं तो उसे परमेश्वर अच्छा करता और पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूँगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जिएगा। किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर, ऑनलाइन जितने लोगों के मन में जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, ये जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के, भाइयों को जो बिजनेस है, जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं,
उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं। आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पे, ताकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियां है, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।